गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में हमारा विषय है वाक्य रचना। वाक्य शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे पौधा खिला फूल में है एक। अब इन अगर शब्दों को हम एक क्रम में क्रिया के अनुसार यदि लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो वाक्य बनता है पौधों में एक फूल खिला है। तो यहाँ पर हमने देखा कि शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह है बना है, तो हमें इस वाक्य में इसका अर्थ भी हम जान पाए हैं। दूसरा, घर सुंदर है बहुत हमारा। वाक्य हमारा घर बहुत सुंदर है। दोनों ही उदाहरणों में हमने देखा कि यहाँ पर 4 पंक्तियाँ दी हुई है। चारों ही पंक्तियों में पहले उदाहरण में पहली पंक्ति में शब्द तो हैं, शब्दों का समूह है, हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ तो है, लेकिन उन्हें व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखा गया है, इसीलिए उनका अर्थ हमें समझ में नहीं आया है। वहीं इस पहले उदाहरण के दूसरी पंक्ति में जब पौधों में एक फूल खिला है के द्वारा हमें यह मालूम पड़ा कि यह शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह है, इसीलिए इसे हम वाक्य कहेंगे। आप इसकी परिभाषा नोट कीजिएगा कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के अंग अर्थात भाग। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य उदाहरण, वैशाली कपड़े धो रही थी, दमयंती ने खाना बनाया। वाक्य में जिसके विषय में बताया जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता एवं कर्ता का विस्तार आता है, अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे हम उद्देश्य कहेंगे। दूसरा विधेय, जैसे रोहन झगड़ रहा था, राधा सितार बजा रही थी। इन वाक्यों में झगड़ रहा था, सितार बजा रही थी विधेय है, तो विधेय उसे कहेंगे कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कथन कहा जा रहा है वह विधेय कहलाएगा। जैसे झगड़ रहा था कौन, रोहन आदि। वाक्य के भेद, पहला अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा विस्मयवाचक वाक्य, चौथा संदेहवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा संकेतवाचक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य और आठवां है प्रश्नवाचक वाक्य। पहला विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में यदि किसी के बारे में साधारण रूप में कोई बात कही जा रही है तो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाएगा। उदाहरण, वेदांत विद्यालय जा रहा है। दूसरा, बलवीर ने भाषण दिया। ये दोनों ही विधानवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का निषेध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया ना होने का बोध हो रहा हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं बाजार नहीं जाऊंगा। दूसरा, मोहन घूमने नहीं जा रहा है। पहले वाक्य में क्रिया जाऊंगा है, यहाँ पर यह क्रिया पूर्ण नहीं होने का बोध हो रहा है, और दूसरे ही वाक्य में जा रहा क्रिया में भी क्रिया पूर्ण नहीं होने का ज्ञान हो रहा है, इसीलिए यहाँ निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा, अनुमति, विनय, अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए। दूसरा, तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो। अर्थात जिस वाक्य में आज्ञा देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। पहले उदाहरण में हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जा रहा है और दूसरे ही वाक्य में अंदर जाकर पढ़ने की आज्ञा दी जा रही है। चौथा प्रश्नवाचक वाक्य,
जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात यह ज्ञात हो कि वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे राहुल को किसने डांट दिया, आपको किससे मिलना है आदि। इन वाक्यों का ज्ञान हम प्रश्नवाचक चिन्हों द्वारा भी जान सकते हैं। पांचवा, इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, कामना, शुभकामना आदि का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, वाक्य में कामना की जा रही है। दूसरा, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, वाक्य में आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसीलिए ये इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। छठा, संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनके कार्य के होने या न होने के प्रति संदेह या संभावना प्रकट होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिनसे यह ज्ञात न हो पाए कि कार्य पूर्ण होगा या नहीं संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, शायद कल वर्षा हो जाए। दूसरा, लगता है आज बारिश होगी। दोनों ही संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। सातवां, संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाता, अर्थात पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर है। दूसरा, यदि पेड़ लगाएंगे तो वायु शुद्ध होगी। वाक्य में एक क्रिया पर दूसरी क्रिया होना निर्भर है। आठवां, विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों का बोध होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाप रे इतना मोटा चूहा। दूसरा, वाह कितनी सुंदर फुलवारी है। वाक्यों में बाप रे और वाह द्वारा शब्दों के द्वारा विस्मय प्रकट हो रहा है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पहला, सरल वाक्य। दूसरा, संयुक्त वाक्य। और तीसरा, मिश्रित वाक्य। पहला, सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसा हमने पढ़ा था कि उद्देश्य वह जिसके बारे में वाक्य में कहा जा रहा है और विधेय वह जिसके बारे में उद्देश्य के बारे में वाक्य में कुछ कहा जा रहा है। उदाहरण, राम ने रावण को मारा। वाक्य में राम ने एक उद्देश्य है और रावण को मारा एक ही विधेय है, इसीलिए सरल वाक्य का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, अमित खाना खा रहा है। उद्देश्य अमित और विधेय खाना खा रहा है, दोनों ही सरल वाक्य के उदाहरण हैं। दूसरा, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक या समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। या जिस वाक्य में एक या एक से अधिक वाक्य या उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय शब्द यथा और, एवं, या, अथवा आदि शब्दों द्वारा जोड़ दिए जाते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण, हमने फिल्म का टिकट खरीदा और सिनेमा हॉल चले गए। दूसरा, पिताजी बाजार गए और हमारे लिए मिठाई लाए। दोनों ही उदाहरणों में प्रत्येक वाक्य में दो वाक्य और शब्द के द्वारा जोड़ दिए गए हैं, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। तीसरा, मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े हों उनमें एक प्रधान उपवाक्य एवं अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। दूसरे अर्थों में ऐसा वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य हो और अन्य वाक्य उस मुख्य उपवाक्य पर आधारित हो या आश्रित हो, निर्भर हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वेदांत ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। इसमें मुख्य उपवाक्य है वेदांत ने कहा, आश्रित उपवाक्य है कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, यानी वेदांत ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। दूसरा, वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं, में मुख्य वाक्य है ये सफल होते हैं, आश्रित उपवाक्य है जो परिश्रम करते हैं। आज का